तो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये क्षमता सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है कि नकवी पर उन्होंने हमला बोलते हुए ये कहा कि उन्हें तय करना होगा राजनीति में सक्रिय रहें या क्रिकेट संभालें। हम अब आपके हाथ से न ट्रॉफी लेंगे न मेडल लेंगे, हम अब आपके हाथ से न ट्रॉफी लेंगे न मेडल लेंगे, लेकिन आपकी इज्जत का क्या हुआ जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमरउजाला.com पर। मैं हूं सत्यम दुबे और मेरे साथ है मृत्युंजय। आज हम लोग बात करेंगे मोहसिन नकवी की। 3 मुकाबलों में पाकिस्तान एकदम भारतीय टीम के सामने कहीं टिक नहीं पाया। उसके बाद से जो चीज़ें चल रही हैं अभी तक लगातार उस मामले को पर एक दिन पर दिन उस मामले पर विवाद बनता जा रहा है। इसको लेकर अब मृत्युंजय से जानेंगे कि अभी इस पर अपडेट क्या है। और मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉफी विवाद की, जो वो सेरेमनी होने वाली थी, भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मोहसिन नकवी अपनी एक तरीके से भड़ास कहें या जो कहें, उन्होंने भारतीय टीम को ट्रॉफी देने से इनकार किया। अब उनकी नई नई बातें सामने आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी चल रही हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, कई रिपोर्ट्स ये भी चल रही हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस पर पूरी बातचीत करने के लिए मृत्युंजय के साथ हम इस पर समझेंगे कि इस मामले पर अब आगे क्या होने वाला है और बीसीसीआई ने किस तरीके से अपना तर्क एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने रखा है। सत्यम, दरअसल जो पूरा विवाद शुरू हुआ था, विवाद तो खैर शुरुआत से ही रहा है भारत पाकिस्तान मैच को लेके। चाहे हम 14 सितंबर की बात करें जो भारत पाकिस्तान का पहला मैच शुरू होना था, यहां हम बात करें जब एशिया कप की डेट अनाउंस हुई थी और जब 14 सितंबर की तारीख उसमें आई तो उस तारीख के सामने मैच लिखा हुआ था भारत बनाम पाकिस्तान। विवाद वहीं से शुरू हुआ, कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई। भारत पाकिस्तान के सारे मैचों को लेकर विवाद हुआ, हर एक मैच में विवाद हुआ। पहले मैच में नो हैंडशेक को लेकर विवाद हुआ, दूसरे मैच में गर्मा गर्मी हमने फील्ड में देखी, तीसरे मैच में भी स्लेजिंग की बात सामने आई, प्लेयर्स ने बाद में स्लेजिंग की बात की। लेकिन उसके बाद जब परिणाम सामने आया, भारत ने खिताब जीत लिया और भारत ने पहले ही साफ कह दिया था कि हम एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी वहां पहुंचे, मोहसिन नकवी वहां इंतजार करते रहे, भारतीय टीम वहां नहीं पहुंची। उसके बाद मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं वहां कार्टून की तरह खड़ा रहा। क्यों खड़े रहे भाई? आपको जब पहले बता दिया गया था कि भारतीय टीम आपके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगी तो क्यों खड़े रहे? अच्छा, उसके बाद में आपने कहा कि आप, उसके बाद जब बीसीसीआई ने आपत्ति जताई कि आपने ट्रॉफी नहीं दिया, बिना ट्रॉफी लिए चले गए, तब मोहसिन नकवी की तरफ से सफाई आई कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई लिखित में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इन्फॉर्म किया गया था, ऐसा बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही जब पहले मुकाबले के बाद और टॉस के दौरान भी जब भारतीय खिलाड़ी और सूर्य कुमार यादव ने टॉस के दौरान जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए गए। लेकिन भारत की तरफ से और भारतीय टीम की तरफ से एकदम क्लियर मैसेज था कि हम कोई हैंडशेक नहीं करेंगे, यानी किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। इसके बाद जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की तरफ से और पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम की तरफ से जो चीज़ें सामने आई, इसको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई 3 मुकाबला हार रहा है, इसके बाद भी वो अपनी जिद मनवाने पर रहा है, तो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये क्षमता सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है। सत्यम, इसे जिद नहीं कहते, इसे कहते बचकाना हरकतें। हाँ। जो कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान शुरुआत से करता आया, जिस वजह से इंटरनेशनल फोरम में तो पाकिस्तान की थूतू होती ही है और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की थूतू होती है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, जो कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले या पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बोले, वो भारत के खिलाफ बहुत विवादित बयान भी देते हैं, भारत के खिलाड़ियों को बहुत उल्टा सीधा ही बोलते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी की बुराई शाहिद अफरीदी ने तक की है। और उन्होंने ये भी कहा, देखिए शाहिद अफरीदी का जिक्र हुआ तो मैं उनके स्टेटमेंट को कोट कर देता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि नकवी पर उन्होंने हमला बोलते हुए ये कहा कि उन्हें तय करना होगा राजनीति में सक्रिय रहें या क्रिकेट संभालें। यानी न वो राजनीति में अपने तरीके से सफलता पा रहे हैं राजनीति में, और क्रिकेट की स्थिति उन्होंने जो कर दी है वो भारतीय टीम ने उसको एकदम सामने रख दिया है पूरे विश्व के सामने, उनको हराकर भी और अपने स्टैंड के साथ भी। बिल्कुल, पाकिस्तान की अगर राजनीति की बात करें तो पाकिस्तान में वो मंत्री हैं मोहसिन नकवी। भारत ने इसी के चलते ये कहा कि हम पाकिस्तान के किसी मंत्री के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारत को एसीसी चीफ से आपत्ति नहीं थी, आपत्ति ये थी कि वो जो पहलगाम में 26 मासूमों की जान गई थी, उनके खिलाफ जो आतंकवादी षड्यंत्र रचा गया था उसमें वहां के मंत्री भी शामिल थे। और उस घटना के बाद जिस तरह से वहां के मंत्रियों के बयान आए थे, उसको लेके वो सारी बात सामने आई। खैर, हम बात करते हैं ट्रॉफी पे। ट्रॉफी, कुछ रिपोर्ट्स के में ये भी खबर सामने आई है कि जो मोहसिन नकवी के पास ट्रॉफी थी वो एसीसी में जमा करा दी गई है। हाँ। लेकिन उसके बाद उसके पीछे भी कई तरह के दावे किए गए।
अब एक रिपोर्ट सामने आई कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांग ली है कि मेरी गलती होगी। उसके बाद मोहसिन नकवी की यहाँ पे भी बड़बोलापन, यहाँ पे भी जो कहते हैं ना उसको कि हम बेस्ट हैं या हम किसी से दबते नहीं है, वो वाला जो एटीट्यूड होता है, जो बिना वजह का एटीट्यूड होता है, वो जो सिर्फ अपने पद पे है इस बात का सम्मान है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई सम्मान नहीं है। उस बात को लेकर वो ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट में कहते हैं कि नहीं मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, ना मैं किसी से माफी मांगूंगा। अरे भाई गलती की है, माफी मांगनी पड़ेगी। बीसीसीआई ने भी यही कहा है कि आप हमें ट्रॉफी दीजिए। देखिए सीधी सीधी ये बात है कि मोहसिन नकवी ने जो किया है वो पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने भी इसका इस पर आपत्ति जताई है, उनकी कड़ी निंदा की है। कई पाकिस्तानी पत्रकार उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तरीके से बहुत जबरदस्त वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई सारे हैं सत्य। हाँ, सवाल कई सारे। सवाल ये है कि आप वहां खड़े रहे, आप ट्रॉफी होटल में लेके क्यों गए, आप मेडल होटल में लेके क्यों गए? उसके बाद आपने ये क्यों कहा कि एसीसी ऑफिस आइए, सूर्य कुमार यादव भारत के जो कप्तान हैं यहां से आके ट्रॉफी लेके जाइए? इसका मतलब ये क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? अगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे आपका ईगो है किस बात का? हम आपसे ट्रॉफी नहीं ले रहे तो आपका ईगो हर्ट हो रहा है। मुकाबला खत्म होने के बाद जो दृश्य सामने आए थे, शायद है कि मोहसिन नकवी के अलावा कोई भी अगर और होता, किसी और व्यक्तित्व की बात होती तो वहां खड़ा होना मंजूर नहीं होता उसको। जब भारतीय टीम ने आपसे पहले ही कह दिया है, भारत की ओर से आपको पहले ही जानकारी दे दी गई है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल वो आप तय करें, लेकिन आपके पास जानकारी दे दी गई थी कि हम अब आपके हाथ से न ट्रॉफी लेंगे न मेडल लेंगे, आपको वहां खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। और कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने यह कहा कि चलो ठीक है कि अगर भारतीय टीम आपके हाथ से वो ट्रॉफी नहीं लेना चाह रही थी तो वहां जो यूएई सरकार के प्रतिनिधि करने वाले लोग थे, आप उनको ट्रॉफी उनके हाथ से दिलवा देते, क्योंकि जब आप यूएई में मैच खेल सकते हैं तो उनके हाथ से आपको ट्रॉफी दिलवाने में क्या दिक्कत होती थी? बात यह है ना कि वो दिखाना था ना कि भारत ने मेरे हाथ से ट्रॉफी ली है। मतलब आप ये समझिए क्या होता है ना, जब कोई छोटा किसी बड़े के साथ होता है तो वो ये चाहता है कि वो बड़ा अगर उसे सम्मान दे तो उसमें उसकी प्रभुताई समझता है। लेकिन वहां पे वो ये भूल जाता है कि आपके कर्म क्या हैं, आपको क्यों सम्मान मिलना चाहिए, आपको अपने व्यक्तित्व पे सम्मान मिलना चाहिए या सिर्फ आपको अपने पद पे सम्मान मिलना चाहिए? आप जिस पद पे है वहां पे भारत ने पहले ही कह दिया था, खबर भी बीच में सामने आई थी कि जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हो सकता है भारत को ट्रॉफी दे, लेकिन आपने वहां पे आपत्ति जताई। भारत ट्रॉफी लेने के लिए मना नहीं किया, भारत ने कहा हम ट्रॉफी लेंगे लेकिन मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, आपको जानकारी भी है, इस बात की जानकारी उनको दी गई। इसके बाद भी अगर आप जिद करके अपनी बेइज्जती करा रहे हैं और इतना पूरा बवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रॉफी आपकी है नहीं, ट्रॉफी आपको भारतीय टीम को सौंपनी ही पड़ेगी, चाहे मजबूरी में, चाहे जिस तरीके से वो तरीका आप तय करें, लेकिन वो ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों का अब हो गया है। बीसीसीआई ने कहा ना कि अगर आप नहीं देंगे तो हम महाभियोग लगा देंगे। ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बीसीसीआई की तरफ से जब बयान दिया गया तब मोहसिन नकवी ने एसीसी ऑफिस में आकर वो ट्रॉफी सबमिट कर दी। अब आप ट्रॉफी तो दे आए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन आपकी इज्जत का क्या हुआ जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे थे? अपने हाथ से भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी देंगे, खिलाड़ियों ने ट्रॉफी तो लिया नहीं। और उन्होंने जिस तरीके से चीयर किया मैदान में, शायद आप देख के शर्मा जाएंगे। सूर्य कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछी गई तो उन्होंने ये बोला कि क्या आपने ट्रॉफी नहीं देखी? हम लोगों ने जिस तरीके से चीयर किया वो ट्रॉफी ही है, और जो रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है वो यही दर्ज किया गया है कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक बार फिर से फाइनल में हराया और ट्रॉफी का हकदार बनी पूरी टीम। अब ट्रॉफी मिलना न मिलना वो चलो आज नहीं मिला, 2 दिन बाद मिल जाएगा, उसमें क्या है, आपको तो देना ही पड़ेगा। एशिया का चैंपियन भारत बना, पूरी दुनिया ने देखा, और जिस तरह से भारतीय को शुरुआत से स्टैंड क्लियर था भारत का कि अगर आपने पहलगाम जैसे अगर राजनीति की भी बात करें, राजनीति भी हुई इस खेल पे, कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, उसको लेके भारत का स्टैंड पहले से ही क्लियर था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सूर्य कुमार यादव ने क्लियर कर दिया था कि हम आक्रामक होकर खेलेंगे और जब तक पाकिस्तान के साथ खेलते रहेंगे हमारा रुख यही रहेगा। पहले मैच में ही मैसेज दे दिया गया था कि अगर हम आपके साथ खेल रहे हैं, बीसीसीआई के कुछ नियम हैं, आईसीसी के कुछ नियम हैं, एसीसी के कुछ नियम हैं, बहुपक्षीय श्रृंखलाओं में हम खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन अब वहां पे हमारे भी कुछ उसूल है, हमारे भी कुछ नियम है। और ये जो नो हैंडशेक विवाद था ना, ये क्रिकेट में कोई भी ऑफिशियल रूल नहीं है कि आपको हाथ मिलाना ही मिलाना, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है। लेकिन जो सामने स्पोर्ट्समैन है उसके अंदर भी सत्यम, आप ये भी तो देखेंगे ना कि वो व्यक्ति कैसा है, वो हमारे देश के प्रति कैसा है, उसके देश ने हमारे लिए क्या किया। तो अगर उसके चलते हम आपसे हाथ नहीं मिला रहे तो वहां पे आपका ईगो हर्ट हो रहा है, आपसे ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं तो वहां आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, बवाल खड़ा कर रहे हैं, आप ट्रॉफी लेके अपने होटल में चले गए, बीसीसीआई ने आपत्ति जताई तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम माफी ही नहीं मांगेंगे। देखिए सीधी सीधी एक बात है मृत्युंजय कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं या
पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें नकवी को कहीं भी सही नहीं ठहराया जा रहा है। और चूंकि जो हकदार भारतीय टीम थी वो आज भी है, और जब तक अगला मुकाबला होगा नहीं, जब तक एशिया कप अगला नहीं होगा, तब तक वो ट्रॉफी भारत के पास ही रहेगी। और उम्मीद है कि अगला एशिया कप जब भी होगा, भारतीय टीम फिर से एक बार पाकिस्तान को ऐसे ही हराएगी और एशिया कप फिर से जीतेगी। बिल्कुल सत्यम, अब समय हमारे दर्शकों हाँ। से भी है। आप लोगों को क्या लगता है इस एशिया कप को लेके जो पूरा विवाद हुआ है, जो ट्रॉफी विवाद हुआ है, जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई है, उसको लेके जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की है, ऑन ग्राउंड जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आपत्तिजनक इशारे किए हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि भारत ने खेल से हर तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, और जब परिणाम जवाब देता है ना, तो सफर नहीं देखा जाता, वो रास्ते नहीं देखे जाते, वो जो चीजें हुई हैं मैदान पे वो नहीं देखी जाती। परिणाम भारत के पक्ष में था और भारत ने मैच जीत के उसका जवाब दिया। ऐसा ही सूर्य कुमार यादव ने, भारतीय टीम के कप्तान ने, और हर एक भारतीय ने यही कहा कि हम आपको जवाब देंगे अपने परिणाम से। आप लोगों को क्या लगता है पूरे एशिया कप विवाद को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।